अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरपूर रेसिपी है। ये वो रेसिपी है जो आज से पहले आपने कभी भी कहीं ट्राई नहीं की होगी। मेरे चैनल पे मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो बिल्कुल आपके लिए न्यू हो और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो कि ये आप एक के बाद मुसलसल फिर उसको बनाते रहें। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसका नाम है पास्ता बिरयानी। जी व्यूअर्स, पास्ता बिरयानी आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो इसके लिए मैं अब आपको बताती हूँ। मैंने 1 किलो पास्ता लिया है। इस शेप का पास्ता आपने लेना है, ये जो सिजलिंग सी शेप होती है, स्प्रिंग शेप। पूरा 1 किलो का पैकेट लिया है मैंने। इतना ज़्यादा मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये आप जितना भी ज़्यादा बनाएं ये आपका खाया जाता है। ये आप पतीले का साइज़ देख सकते हैं, ये बड़ा फुल साइज़ पतीला है जो मैं भर के बनाने लगी हूँ। 1 किलो पास्ता लिया है मैंने। तकरीबन बोनलेस चिकन 1 किलो लिया है। ये देखें, इतनी छोटी छोटी सी इसकी इस तरीके की बोटियाँ, बहुत छोटी। ये भी 1 किलो है। 1 किलो मैंने ये लिया है। और मोटे चने मैंने लिए हैं, ये आधा किलो है, क्योंकि मेरे पास जो फ्रीज हुए हैं घर के वो बारीक चने हैं जो मैं फ्रीज करके रख लेती हूँ। इसमें हमें मोटे चने चाहिए होते हैं, तो ये हमने इस वजह से आधा किलो का ये पैक मिलता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मोटे चने खरीद के उबाल सकते हैं। बाकी इसके लिए मुझे 4 अदद प्याज चाहिए, दरमियाने साइज के। मैंने लेकर उनको चॉप करके अपने देगचे में डाल दिए इसके अंदर, ताकि टाइम सेव हो सके। टमाटर लिए हैं मैंने, 3 अदद लिए हैं, थोड़े बड़े साइज के हैं। मेरे पास फ्रीजिंग टमाटर होते हैं। मैं फ्रीज इस वजह से करती हूँ कि इनका देखिए ये सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर 2 मिनट पहले भी निकाल लें तो इनका छिलका उतारना बहुत आसान होता है। टमाटर लिए हैं। उसके अलावा पहले ये चीज़ें इस वजह से दिखा रही हूँ कि आप मिसाले तो आपके पास होते ही हैं, ये चीज़ें आप पहले रेडी करके रख लें। ये चॉप्ड अदरक है, थोड़ा सा मोटा चॉप्ड है, ये मुंह में आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। ये लहसुन है चॉप्ड, बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जो अगर आपके पास बहुत तीखी हैं तो 4-5 बहुत हैं, अगर कम तीखी हैं तो कम से कम 6 से 8 हरी मिर्चें। ये गार्निशिंग के लिए धनिया ले लिया है। तो चलिए अब हम इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी फुल बॉयल हो जाता है तो मैं साथ साथ पास्ता भी इसमें उबालना शुरू कर देती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। जैसा कि आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स, प्याज मैंने मोटे चॉप करके रख लिए हैं, उसको मैंने हीट पे रख दिया है। अब जैसे इसमें बबल्स बनते हैं, इसको लाइट सा, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन जैसे हम हांडी के लिए करते हैं उस तरीके से करना है। वैसे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसके बाद क्या स्टेप करना है। जी व्यूअर्स, हमारा जो प्याज है ऑलमोस्ट डन है। ये बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना। ये ऑलमोस्ट हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा आपको इस वजह से ये ज़्यादा रेड लगता है क्योंकि हमारा जो प्याज है यहाँ पे यही थोड़ा रेड है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे आपको मैंने बताया है, जैसे हम हलीम की सर्विंग के लिए लाइट ब्राउन सा करते हैं बिल्कुल, कि अच्छी सी उसकी शक्ल आए, अच्छी सी उसकी लुक आए। अब यहाँ पर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे जो मैंने काट के रख लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर शामिल करने के बाद दूसरी तरफ हमारा पास्ता है, उसकी भी मैं कंडीशन देख लूँ। ऑलमोस्ट हो चुका है ये भी, पास्ता भी। बस इसको 1 मिनट के बाद मैं उतार रही हूँ। इसकी कंडीशन आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं इसको, जब आप एक आध पास्ता के गल चुका है कि नहीं। अपने मसालों की तरफ आ जाते हैं। मेरे पास पिसा हुआ नमक है, इस वजह से छोटा टीस्पून जो है मैं 1.5 डालूंगी, क्योंकि ये पिसा हुआ मेरे पास बहुत बारीक नमक होता है। तो अगर आपके पास मोटा नमक है तो ये 1 टीस्पून भर के डाल दीजिएगा। टीस्पून 1.5 मैं डालने लगी हूँ सूरख मिर्च का। पिसा हुआ धनिया 1, 2, 3 चम्मच भर के डाल दिए मैंने। हल्दी आधा चम्मच और ज़ीरा मैं इसमें आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ।
इसको अच्छे से हिला जुला लेना है। जैसे हांडी का मसाला तैयार होता है वो देखें, उस तरीके से इसकी कितनी अच्छी शक्ल निकल आई है। अब थोड़ा सा इसके बबल्स उठ जाए, इतनी देर में जो पास्ता है वो गल चुका है, उसको मैं पानी उसका निकालने लगी हूँ। ये देखिए इसके बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, इसकी बहुत ही अच्छी सी शक्ल भुनाई की आई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने मोटा मोटा अदरक काफ़ी सारा चॉप किया हुआ है हमने, अदरक का साइज़ दिखा देती हूँ मैं आपको, मैंने कितना इसमें इस्तेमाल किया है। लहसुन की भी ये मैंने ली है 4 तुरियाँ आप कर लें, और ये थोड़ा मोटा चॉप किया हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे जो मज़ेदार चीज़ होती है, ये जब इसमें फ्राई होके मुंह में आता है, ख़ास तौर पर इसका एक फ्लेवर, बहुत ही नाइस फ्लेवर इसका आ जाता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ये देखिए मैंने इसमें चम्मच हिला लिया, मैंने इसकी दरमियानी आंच रखी हुई है। थोड़ा सा जो टमाटर है हल्के से गल जाएं और अपना पानी सा छोड़ देते हैं जैसे टमाटर, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ढक के रखने लगी हूँ 1.5 मिनट के लिए। 1.5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। जी इसको 1 मिनट हो चुका है, तो ना इसका प्यारा कलर आ रहा है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू उठ रही है। ये वो चीज़ है जो आज से पहले कभी आपके किचन में नहीं बनी होगी, लेकिन जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो ये बार बार आपको फरमाइश इसकी आएगी। अब जो चिकन मेरे पास मौजूद था मैं इसमें वो शामिल कर रही हूँ। अब थोड़ी दरमियानी से कम आंच पे इसको हमने रख देना है, जैसे थोड़ा दम सा लगाते हैं किसी चीज़ को, यानी ये मकसद है हमारा, जो चिकन है उसमें ये सारे फ्लेवर्स मिक्स हो जाएं और चिकन गल भी जाए, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है और बहुत बारीक पिसा हुआ है, इस वजह से बहुत जल्दी गलेगा। तो जो हरी मिर्च है थोड़ी सी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, बाकी जो है हम वो दम में मिक्स करेंगे इसका, जो जब हम दम बनाएंगे। दरमियानी आंच पे 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर अप करने लगी हूँ। बीच बीच में एक आध दफ़ा आप चेक कर लीजिएगा, चम्मच हिला लीजिएगा। वैसे तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन टमाटरों के जो अपने इसमें ख़ास किस्म का लाइट से उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें इस गल जाता है और लगता नहीं है। फिर भी आप बीच में चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि आपका मसाला लग रहा है तो आप थोड़ा सा 1 छक्का पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसकी शक्ल कितनी अच्छी आई हुई है। अब मैं इस पर ढक्कन देने लगी हूँ, 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ दरमियानी आंच पर। व्यूअर्स हमारा टाइम हो चुका है, अब हम इसको चेक करते हैं। दरमियान में मैंने एक दफ़ा चम्मच हिलाया था और मैंने इसका नमक भी चखा था। नमक हस्बे जायका आपने डालना है, मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया था। चने क्योंकि मेरे पास जो है वो ये जो होते हैं डब्बे में चने ये थे, तो इस वजह से अच्छे तरीके से इसमें जो प्रिजर्विंग वाटर होता है, प्रिजर्विंग चने यूज़ किए मैंने, तो वो मैंने अच्छे तरीके से इसको धो लिया ताकि वो इसमें प्रिजर्विंग वाटर ना रहे थोड़ा सा भी। तो अगर आपके पास घर में मोटे चने हैं तो ये तो और भी बहुत ही अच्छी बात है, आप उनको उबाल सकते हैं। ये देखें इस वक्त इसकी खुशबू और इसकी शक्ल ऐसे है जैसे हमारी पिज़्ज़ा टॉपिंग होती है। अब हमने इसको चनों के साथ, ये देखें कितनी अच्छी शक्ल आ रही है इसकी, चनों के साथ इसको हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट। ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद हम इसको अपने पास्ता में शिफ्ट कर लेंगे। जो पास्ता है वो मैंने उबाल लिया, उबालने के बाद इसका पानी अच्छी तरीके से छान लिया ताकि ये खुश्क सा हो जाए, इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। ये देखिए खुश्क सा पास्ता है। ये जितना भी आप बनाएंगे गारंटी है कि ये बचेगा नहीं, आपके घर में खाया जाएगा। इतना टेस्टी बनने जा रहा है, बार बार इस वजह से कह रही हूँ। बिल्कुल एक न्यू रेसिपी है, यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, यहाँ रेस्टोरेंट में बहुत पसंद की जाती है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। पास्ता बिरयानी कहते हैं। अब आप हैरान हो गए कि इसमें राइस इस्तेमाल नहीं हुए, इसको फिर भी बिरयानी क्यों कहा जाता है। जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप बिरयानी खा रहे हैं, तो इसको पास्ता बिरयानी कहा जाता है। अब इसको मैं वक्फे वक्फे से 1 से 2 मिनट भूनूंगी।
ज़्यादा नहीं भूनूंगी क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे चने हैं वो गले हुए हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट के भून के इसको इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। जितनी देर ये भून रहा है मैं इसके अंदर थोड़ा सा जायके के लिए धनिया ऐड कर रही हूँ। बाकी जो हमारा धनिया है वो मैंने दम में लगाना है, उसमें हल्का सा दम भी देना है इसको एंड पे। ये देखें धनिया। अब धनिया की जो इसमें एक अच्छी सी खुशबू और जायका रच बस जाएगा, वो बहुत लाजवाब होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। बीच बीच में चम्मच हिलाते जाएं, सिर्फ 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा बिरयानी पास्ता, उसका मटेरियल मैंने 1.5 मिनट तक चनों को भूना है। उसके बाद ढक्कन देकर दरमियानी आंच पे मज़ीद 2 मिनट के लिए, जैसे हम दम पे रखते हैं कि हिलाना जुलाना नहीं है, 2 मिनट के लिए रखना है। लेकिन बहुत आपने एहतियात इस बात की करनी है कि ये देखें इस तरह हो, ये लगने का चांस ना हो। ये देखें ना, बिल्कुल खुश्क भी नहीं है और इसके लगने का चांस भी नहीं है। ये टमाटरों ने अपना ही बहुत लिक्विड इसमें छोड़ा होता है और पानी भी नहीं है इसमें। ये देखें ना, तेल तेल सा आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। 2 मिनट के बाद इसको इसमें हम शिफ्ट करेंगे। हमारा जो है बिरयानी पास्ता रेडी है बिल्कुल। तो मैं आपको 2 मिनट के बाद इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, मैं चेक करने लगी हूँ, बिल्कुल ये भुना भुना सा हो गया। अब जो हमें करना है, इसको इसमें शिफ्ट करना है। थोड़ा सा ये लम्हा मुश्किल होता है। बिस्मिल्लाह। आपके सामने सारा इस वजह से कर रही हूँ कि किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर कोई सवाल हो फिर भी कहीं से समझ नहीं आया तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको फौरी तौर पे रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ये जो हमने बचा के रखी थी हरी मिर्चें, धनिया। स्टोव मेरा बंद है, ऑन नहीं है। हल्के हाथ से अब इसको मिक्स करना है ताकि ये पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसकी शक्ल, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखें, ये भी मैं इसको मुसलसल मिक्स कर रही हूँ। ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ कि आपको वाज़िया तौर पर इसकी शक्ल नज़र आ जाए। ये है जी हमारा बिरयानी पास्ता, फुल ऑफ फ्लेवर, फुल ऑफ टेस्ट। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत 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 पसंद आने वाला है ये। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको कहीं पे कुछ स्किप हो जाता है या मेरी रेसिपीज़ में समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपको फौरी तौर पर उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।